जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपनी परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी साथियों की, सभी मित्रों की, सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और इसी तैयारी को आप सभी दोस्त बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और एकदम बेहतरीन कंटिन्यू मेहनत करने के साथ साथ चीजों को बेहतर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी प्यारे भाई और बहनों का, स्वागत है आप सभी शेर शेरनियों का। तो एक बार सभी दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाएंगे और मुस्कुरा करके बोलेंगे भैया हम बहुत अच्छे हैं। और अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो आप सभी साथी देखें कि कल मैंने आपको बताया था लीप वर्ष के बारे में। अब देखो देखो, मैं लीप वर्ष की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी दोस्त ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर भैया 1200 वर्षों में 1200 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या बताओ। तो 1200 वर्षों में आप लीप वर्ष की संख्या किस प्रकार से बताएंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि भैया 1200 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, सबसे पहले 1200 को आप 4 से डिवाइड कर दो। आप बोलेंगे भैया 300 निकल कर आ गया। अब देखो जब 300 निकल कर आया तो आप सभी साथी इस बात को समझने का प्रयास जरूर करेंगे कि जब आप देख पा रहे हैं कि भैया ये कितना निकल कर आया है, 300 निकल कर आया, तो आप बोलेंगे भैया 100वां वर्ष हमारा काउंट नहीं होगा, 200वां वर्ष मेरे भाई काउंट नहीं होगा, 300वां वर्ष काउंट नहीं होगा, 400वां वर्ष हमारा, इसको हम शामिल इसमें नहीं करेंगे क्योंकि 400 हमारा लीप वर्ष में काउंट है। ऐसे ही 500, फिर 600 आ जाएगा, 700, 800 को हम काउंट यहां पर नहीं करेंगे। इसी प्रकार 900, फिर 1000 आ जाएगा, फिर आपका 1100। इसी प्रकार से हम 1200 को भी काउंट नहीं करेंगे। यहां ये जो वर्ष है हमारे, ये एक्स्ट्रा हमारे 9 वर्ष हैं, 9 वर्ष हमारे एक्स्ट्रा हैं। इसका मतलब 9 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो 291 निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? एक बार सभी दोस्त जल्दी से बताएंगे मुझे और बोलेंगे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है। एक बार जल्दी से बताओ मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए। राम राम जी सभी के लिए। पढ़ाई पर ध्यान दे दो। तो आपने देखा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके समझ में आया। अब मैं आपसे बोलता हूं मेरे भाई, आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे कि 40 वर्षों में आपने देखा कि अभी अभी आपने क्या देखा था कि अब मैं आपसे पूछूंगा कि 40, मैं अब तारीख पर आता हूं कि 40 वर्षों में 31 तारीख मेरे भाई कितनी बार आती है? आप बोलेंगे भैया ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो हमने कभी पहले पढ़ा ही नहीं है। आपको मैंने बताया कि 40 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आती है। हाउ मेनी 31st डेट इन 40 ईयर्स, या फिर हाउ मेनी टाइम्स 31st डेट इन 40 ईयर। 40 वर्षों में 31 तारीख मेरे भाई कितनी बार आती है? आप सभी साथी बताएंगे। कैसे बताएंगे बताओ भाई। हाँ जी। तो आप देखेंगे भैया कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 40 वर्षों में 31 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भैया जनवरी, इसके बाद में फरवरी, फिर इसके बाद में मार्च, फिर अप्रैल, मार्च अप्रैल, फिर इसके बाद में मई, फिर इसके बाद में आप बोलेंगे जून आ जाएगा और यहां आप बोलेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर और नवंबर, फिर इसके बाद में दिसंबर है। आप बोलेंगे आपके इसमें कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। यहां 28 और 29 दिन होंगे, यहां 31 दिन होंगे, फिर इसके बाद में 30 दिन होंगे, फिर 31, फिर 30 दिन होंगे, फिर आपके 31 दिन होंगे, फिर 31 दिन होंगे, और फिर इसके बाद में आपके 30 दिन होंगे, फिर 31 दिन होंगे, और फिर इसके बाद में 30 दिन होंगे, और फिर इसके बाद में 31 दिन होंगे। और आप सभी साथी इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं कि भैया इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ पाए हैं, वो आप सभी मित्र साथी जानते हैं। अब मैं आपसे बोलूं 40 वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आती है? तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया एक वर्ष में 31 तारीख मेरे दोस्त कितनी बार आती है? आपको मैं यही बता देता हूं कि एक वर्ष में आपको बताना क्या है कि मेरे भाई 30 तारीख कितनी बार आती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं यहीं पर कि एक वर्ष में 29 तारीख मेरे भाई कितनी बार आती है? आप सभी साथी बताएंगे। मेरे भाई बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, और एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। और जब इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे भाई एग्जाम में बन रहे हैं, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया कि अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पर कि अगर आप बोलेंगे 31 तारीख है, या फिर मैं आपसे बोलता हूं कि 30 तारीख के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, और उस कॉन्सेप्ट को आप किस प्रकार से देखेंगे, वो आप सभी साथी ध्यान से देखें। कि आपने देखा एक वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आती है? देखो 31 तारीख एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 7 बार। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया एक वर्ष में 31 तारीख आपकी 7 बार यानी कि 7 टाइम्स आती है। एक वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई जहां पर आपकी 31 तारीख आई हुई है, 31 तारीख के साथ साथ मेरे भाई 30 तारीख तो आएगी। भाई 31 तारीख उस महीने में तभी तो आ सकती है जब 30 तारीख आई होगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरे मेरे भाई कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 31 तारीख 7 बार आती है, और 30 तारीख एक वर्ष में 11 बार आती है। मारो दिल फेंक कर एक बार और बताओ कि भैया ऑल ओके है। अब आप बोलेंगे एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? मेरे भाई फरवरी में 29 तारीख तब आती है जब वह वर्ष लीप वर्ष होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक वर्ष में जो आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही हैं, जो जो डायरेक्शन आपको सीधे सीधे पॉइंट पर दिखाई दे रहे हैं, आप बोलेंगे एक वर्ष में 29 तारीख आपकी कितनी बार निकल कर आएगी? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 11 बार निकल कर आएगी, 11 टाइम्स निकल कर आएगी। और ये आप ध्यान रखना, आपके मन में जो क्वेश्चंस होंगे, मैं जानता हूं कि आप यहां पर किस चीज को लेकर के डाउट में हैं कि भैया 29 तारीख तो एक बार हमें यहां भी दिखाई दी है, मैंने ये फरवरी काउंट ही नहीं किया। अगर मुझसे 29 तारीख के बारे में पूछेगा तो मैं डायरेक्ट पहले 11 से गुणा कर दूंगा, और जितने वर्ष हैं उन वर्ष में मैं क्या निकाल लूंगा? लीप वर्ष के कितने लीप वर्ष और होंगे। जब जब लीप वर्ष आएगा, जितने लीप वर्ष होंगे उतनी ही बार 29 फरवरी आपकी आएगी। 11 या 12 नहीं बोल सकते सीमा जी। देखो आपको पता है कि एक वर्ष में 31 तारीख 7 बार आती है, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 40 वर्ष में कितनी बार आएगी? 40 में 7 से गुणा करेंगे तो 280 बार मेरे भाई निकल कर आ चुका है। मैं आपसे पूछूं कि भैया 50 वर्षों में 31 तारीख, आप बताओ 31st डेट इन 50 ईयर्स। इसको लिख लेना 31st डेट इन 40 ईयर, 31st डेट इन 50 ईयर। आपको हैंड राइटिंग नोट्स बाइलिंगुअल मिलेंगे, ठीक है? तो आप बोलेंगे 31st डेट
इन 50 ईयर्स। कैसे जवाब देंगे आप? सिंपल सी बात है कि 50 में सिर्फ 7 से गुणा करना है हमें, तो 7 पंजे 35 यानी कि 350 बार निकल कर आ जाएगा। और आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं। 350 टाइम्स आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल कर आएगा? 350 टाइम्स निकल कर आ चुका है। आप बोलेंगे भैया ऑल ओके है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है। बताओ भैया एक बार स्पीड से। आप बोलेंगे भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमें अब नहीं है। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक वर्ष में मेरे भाई 30 तारीख कितनी बार आती है? आपका जवाब था 11 बार। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर मैं अगर आपसे बोल दूं या फिर आपसे बोलूं यहां पर कि जब ये इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए हैं, और अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करता हूं यहां पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 100 वर्षों में 30 तारीख आपकी कितनी बार आएगी, ये आप बताओ। आप बताएंगे भैया 30 डेट इन 100 ईयर्स। जब आप इस बात को जानते हैं कि एक वर्ष में 30 तारीख आपकी 11 बार आती है, तो जितने भी वर्ष होंगे उसमें आप कितने से गुणा करेंगे? सिर्फ मेरे भाई 11 से गुणा करेंगे। यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर 100 है, 100 को 11 से गुणा कर दो, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 1100 बार आ जाएगा। बात क्लियर है? मैं आपसे बोलता हूं यहां पर, मैं आपसे बोलता हूं मेरे भाई कि 70 वर्षों में 31 तारीख मेरे भाई कितनी बार आएगी? आप बोलेंगे भैया 31st डेट्स इन 70 ईयर्स। तो आप बोलेंगे अगर मैं 70 में कितने से गुणा करूंगा? 11 से। तो 11 सत्ते 77 यानी कि 770 निकल कर आ चुका है। 770 निकल कर आ चुका है। सिर्फ हमें 11 से गुणा करना है। रौनक महका सर पंजाबी में बता दो, मुर्गा बन जा भाई। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है और एकदम बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से वो समझ में आ चुका है। जल्दी से बताओ कि भैया एकदम ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। आप बोलेंगे भैया 70 वर्षों में हमने 31 तारीख के बारे में बोला है। आप बोलेंगे भैया ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आप, मुझे पता था इस गलती को 101% करेंगे और इसीलिए जानबूझकर, देखो मुझे पता था कि आप 11 से गुणा करेंगे। मेरे भाई जल्दबाजी किस बात की है? 7 से गुणा करनी है हमें। 70 वर्षों में अब मुझे बताओ 30 तारीख कितनी बार आएगी? अब बता दो मुझे। अगर मैं आपसे पूछता हूं 70 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, तो आप बोलेंगे अब भैया 70 में 11 से गुणा करेंगे तो 770 निकल कर आएगा। लेकिन आपने भैया पहले 31 तारीख लिखी थी और हम जानते हैं इस बात को कि एक वर्ष में 31 तारीख हमारी 7 बार आती है, 7 टाइम्स आती है, तब हमें 7 से गुणा करना था। अब बताओ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो मुझे पता था कुछ जो साथी समझ पाए हैं वो ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि बहुत सारे साथी ऐसे थे जो 770 ही आंसर दे रहे थे। ऐसा आपको नहीं करना है। अब आ जाओ आगे की तरफ। अब मैं आपसे बोलना चाहूंगा मेरे भाई, आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे कि 50 वर्षों में
50 वर्षों में मेरे भाई 29 तारीख कितनी बार आती है? आपको बताना क्या है मेरे भाई, 29 डेट इन 50 ईयर्स। आपका जवाब क्या रहने वाला है? अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ी सी चीजें, अब थोड़ी सी चीजें आप याद रखेंगे। ओके ठीक है भाई, ओके बहुत शानदार। तो अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 40 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया कि जब एक वर्ष में 29 तारीख आपकी कितनी बार आती है, आप बोलेंगे भैया 11 बार आती है, लीप वर्ष को छोड़ करके। लीप वर्ष में अभी शामिल नहीं कर रहा हूं, इसमें अभी मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि 50 वर्षों में 29 डेट यानी कि 29 तारीख कितनी बार आएगी, 50 गुणा 11 आप करेंगे तो आपका जवाब होगा मेरे भाई 550, 550। लेकिन क्या 550 आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा? आप सभी दोस्त बोलेंगे जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका कारण क्या है? तो आप सभी साथी बोलेंगे जब आपने 50 वर्षों में 29 तारीख के 29 डेट के बारे में बात की, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि भैया 50 वर्षों में 50 वर्षों में कुल लीप वर्ष तो आप बोलेंगे भैया लीप वर्ष की अगर हम बात करते हैं, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 50 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया 12 आ जाएगा। 12 आपके लीप ईयर हैं, 12। तो आपको इसमें 12 प्लस करना है और 12 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 562 निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आएगा? आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया 562 निकल कर आ जाएगा। 562 आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 562 आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। कि आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे और बोलेंगे भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है? हाँ जी, ओके, बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन। आया समझ में? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं इसी का। अब मैं आपसे बोलता हूं, मुझे बताओ कि भैया 100 वर्षों में 100 वर्षों में 29 तारीख, बताओ 29 डेट इन 100 ईयर्स। आपको बताना है कि 100 वर्षों में मेरे भाई 29 तारीख कितनी बार आएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? घटाना नहीं था दोस्त, जोड़ना था। वो घटाना नहीं है, क्योंकि 12 हमारे लीप वर्ष हैं, वो जुड़ेंगे। फरवरी को छोड़ करके काउंट किया गया था वो। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया, सबसे पहले आप बोलेंगे भैया 100 में 11 से गुणा करेंगे तो 1100 आ जाएगा। अब ये बताओ 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? हाँ जी, योग्यता यादव जी, सुमित कुमार, सुमित चौधरी यहां पर हैं, विशाल सागमान, काजल, योगेश और आशा, उधम सिंह, निधि यादव यहां पर हैं। तो जल्दी से बताओ एक बार भैया, इंस्टाग्राम आईडी बता दो मेरे भाई, ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RWA, ठीक है? उससे जुड़े आप, ठीक है? वहां पर आप, हम लाइव आया करेंगे, ठीक है? हम 2 दिन में एक बार लाइव आता हूं मैं ज्यादातर, लेकिन अब आया करूंगा डेली में, कुछ दिन से रूटीन बिगड़ गया था। तो प्रत्येक दिन, हर 2 दिन में शाम को 7 बजे हम लाइव मिला करेंगे फिर, ठीक है? बाकी आपका टेलीग्राम है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप सभी दोस्त वहां जरूर जुड़े।
तो आप बोलेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि 29 तारीख 100 वर्ष में 29 तारीख, मेरे भाई अगर आपसे बोलूं 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, अगर आपको यह नहीं पता तो तुरंत मुर्गा बनने का कष्ट करें। तो आप बोलेंगे 24, इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो 1124 निकल कर आ चुका है। बोलो एक बार जल्दी से कि भैया ऑल ओके है, और यहां तक हम बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए हैं। हाँ जी, क्या होगा? 1124 आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो 1125 वाले हैं मेरे भाई, आपका क्या किया जाए बताओ? पहले तो मैं बिस्किट खा लूं। बबली जी, ओके, चलें भैया आगे की तरफ। अब यहां तक हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए हैं। आगे चलते हैं अब आगे का कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहने वाला है वो आप सभी साथी देखेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 200 वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आएगी, तब आप किस प्रकार से जवाब देंगे मुझे बता दो एक बार, जल्दी से बता दो एक बार मुझे। अच्छा, 100 भी जोड़ दिया था, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई विषम दिन की। विषम दिन मेरे भाई क्या होता है वो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अब तो विषम दिन की अगर हम बात करते हैं तो विषम दिन को आप सभी साथी देखें। कुल कुल दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। 7 से भाग देने पर उसे क्या बोलेंगे? हम विषम दिन बोलेंगे। आप बोलेंगे द रिमेनिंग आफ्टर डिवाइडिंग द टोटल, द रिमेनिंग after dividing the total number of days by 7 is called odd days। हाँ जी, क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। आपके मन में एक सवाल और आएगा जो कि स्टार्टिंग में जब मैंने, जिस भाई और बहन ऐसे हैं जिसने कभी पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, उसके मन में एक सवाल जरूर आएगा। वो सोचेगा इस बात को कि भैया 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि आफ्टर 7 डेज
7 दिन के बाद में जो दिन होता है वो आपका रिपीट होता है। आफ्टर 7 डेज आपका डे रिपीट होगा, यानी कि दिन आपका रिपीट होता है। ओके, इसलिए करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि 55 डेज, 55 दिन में विषम दिन बताओ। 60 दिन में विषम दिन बताओ। 40 दिन में विषम दिन बताओ। 57 दिन में विषम दिन बताओ। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 7 सत्ते 49, यानी कि शेषफल आपका, शेषफल मेरे भाई आपका 6 निकल कर आया। यानी कि जो शेषफल आया है वही आपका विषम दिन है, वही आपका ऑड डेज है। अब इसके बाद में आप सभी दोस्त बोलेंगे कि अगर मैं 60 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 अट्ठी 56, यानी कि रिमाइंडर मेरे भाई आपका 4 निकल कर आएगा। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो आप बोलेंगे भैया रिमाइंडर हमारा 5 निकल कर आ जाएगा। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो आपका जवाब होगा कि भैया रिमाइंडर हमारा 1 निकल कर आ जाएगा। रिमाइंडर मेरे भाई आपका 1 निकल कर आ चुका है। जब आपने देखा कि रिमाइंडर मेरे भाई 1 निकल कर आया, शेषफल 1 है, तो जो हमारे दिन बचे हैं यही तो हमारे विषम दिन है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं यहां पर, वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। अधिकतम विषम दिन की संख्या आप बताएंगे मुझे। मैक्सिमम ऑड डेज, मिनिमम ऑड डेज की संख्या आप मुझे बताएंगे कि भैया मिनिमम ऑड डेज कितने होंगे। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे भैया, अगर मैं मिनिमम ऑड डेज की बात करता हूं या मैक्सिमम ऑड डेज की बात करता हूं तो वो मैं कैसे निकालूंगा और किस प्रकार से निकालूंगा, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा वो देखें। बड़े से बड़ा मैक्सिमम ऑड डेज मेरे भाई 6 होगा और छोटे से छोटा मेरे भाई 0 होगा। आप किसी संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आपका 6 बचेगा या फिर मेरे भाई 0 बचेगा। बीच में 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, 4 बच जाए, वो अलग बात है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता और 6 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 1 2 3 4 5 6 तक ही रहेंगे 7 से डिवाइड करने पर। बताओ भैया एक बार स्पीड से। हाँ जी, सभी दोस्त जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं है। आगे की तरफ चलें अब हम। ओके। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं और 100% आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। पहले भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आज सोमवार है, तो 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो
आप देखेंगे मेरे भाई कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज सोमवार है तो 75 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, आप कैसे करेंगे? अरे चाय भी नहीं पीने दोगे क्या? हाँ जी। ओहो, एक बोला भैया इंग्लिश में भी लिख दो। लो जी, इंग्लिश में भी लिख देते हैं कि भैया आज सोमवार है। आप सभी दोस्त देखना, टुडे इज मंडे। तो आप देखेंगे टुडे इज मंडे, तो 75 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? सो व्हाट डे ऑफ द वीक, so what day of the week will be 75, will be 75 days from now? फ्रॉम नाउ। अच्छा जी। अब आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया इसे हम किस प्रकार से करने वाले हैं, वो आप देखें। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप कैसे करेंगे, वो आप देखें। अच्छा, कम दिखाई दे रहा है क्या? एक बार चेक करो। ओबीएस ओपन करो एक बार। अब दिखाई दे रहा है क्या सही? नहीं, अब बताइए ना, अब सही है ना? चलो बताओ। तो अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे भी, आज सोमवार है। अब यह क्वेश्चन आपको घुमाने का काम करेगा। तो अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि अब मैं इसको कैसे करने वाला हूं और कैसे करेंगे आप। ये दो प्रकार से है। देखो, अब आपको बताना है कि मेरे भाई 75 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। आप सभी साथी ध्यान से देखना। अगर ये या तो 75 दिन के बाद बोल देगा या फिर बोलेगा 75 दिन पहले, कुछ भी बोल सकता है। 7 से भाग कर दो आप इसे। 7 से भाग करेंगे तो आप बोलेंगे भैया कितना आ जाएगा? 70। 7 धाम 70 हो जाएगा, तो शेषफल आपका 5 बचा। और जब शेषफल 5 बचा है तो मेरे भाई सोमवार में आप 5 प्लस करेंगे। तो मेरे भाई सोमवार में 5 प्लस करने पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो मेरे भाई आपके प्रश्न का राइट जवाब निकल कर आ जाएगा शनिवार, यानी सैटरडे आपके प्रश्न का राइट आंसर है। सैटरडे आपके प्रश्न का राइट जवाब निकल कर आ चुका है। अब आप सभी दोस्त बता दो मुझे कि भैया ऑल ओके है। अब इसके बाद में आप सभी साथी बोलेंगे कल मंगलवार था तो 40 दिन पहले, नहीं 43 दिन, 43 दिन पहले
कौन सा दिन होगा। यदि कल मंगलवार था तो 43 दिन पहले कौन सा दिन होगा। इसमें एक बात और जोड़ करके बोल देता है कि आज से 43 दिन पहले कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी साथी ध्यान से देखना कि जब आपने देखा कि 43 दिन पहले की बात कर रहे हैं हम, जब कल मंगलवार था तो मेरे भाई आज क्या होगा। आप सभी साथी बोलेंगे आज प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा, सोमवार। जब इसने बोला है कि भैया कल क्या था आपका, कल मंगलवार था, तो इसका मतलब आज सोमवार है। तो आपको बताना क्या है, 43 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो 45 दे रखा है, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे भाई एक निकल कर आया। अब जब रिमाइंडर एक निकल कर आया है तो आपको एक ही माइनस करना है। आप एक माइनस करेंगे, सोमवार में से एक माइनस करेंगे तो मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे भैया सोमवार में से, जैसे कि मंगलवार, सॉरी माफी चाहूंगा, कल मंगलवार था, ध्यान से देखना, कल मंगलवार था तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया अगर कल मंगलवार था तो इसका मतलब आज प्यारे दोस्त बुधवार होगा। आज क्या होगा, बुधवार। अब आपको क्या करना है, 43 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर एक बचा, तो एक आप इसमें से माइनस करेंगे और एक माइनस करने के बाद में मेरे भाई आपके प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ट्यूसडे आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ट्यूसडे आपके प्रश्न का राइट जवाब है। मैं आपसे बोलूं कि भैया कल रविवार था यानी कि संडे था, तो 52 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे और बोलेंगे भैया इसका आंसर ये निकल कर आया है, बताओ। पहले की बात करेगा, अब ठीक है भाई, वॉइस एक बार बताएंगे मुझे। आप सभी दोस्त बताओ एक बार, अब ठीक है वॉइस, जल्दी जल्दी से बताएंगे एक बार। अगर मैं आपसे बोलूं कल रविवार है यानी कि 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आप सभी दोस्त बोलेंगे आज सोमवार है। तो आप सभी साथी बोलेंगे 52 को 7 से डिवाइड करेंगे 3, तो इसमें 3 प्लस करना है, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो आपके प्रश्न का राइट जवाब मेरे भाई क्या निकल कर आएगा, बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं। हाँ जी, सभी साथी सभी मित्र एक बार बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और यहां तक किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं है। चलें भैया आगे की तरफ, जल्दी से बताओ मुझे कि जी भैया आगे की तरफ चलो और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है और एकदम बिल्कुल ऑल ओके है। चले आगे की तरफ।
अब आ जाओ भैया आगे की तरफ। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे भैया, आगे की तरफ हम चलते हैं और आगे तक हम बाद में चलेंगे। पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा और आप सभी दोस्त मुझे बता दीजिए कि यहां तक आप सभी साथी प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए हैं। और दोस्त याद रखना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपने कोई भी लापरवाही की, मैं फिर बोल रहा हूं कि 2 से 3 दिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें, और बेसिक कॉन्सेप्ट पर जिसकी पकड़ अच्छी हो गई, जिसने मजबूती से चीजों को समझ लिया, मेरे भाई क्वेश्चन को हिला देगा। देखो ठीक है भैया, अगर कल रविवार था तो मेरे भाई कल रविवार था तो आज सोमवार होगा। 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सोमवार में 3 प्लस करेंगे तो बृहस्पतिवार निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये सभी ऐसे पूछे जा रहे हैं कि आज से, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं मेरे भाई कि आपने देखा कि भैया शताब्दी में विषम दिन अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा। एक हेडिंग डाल लो, बहुत प्यारी सी हेडिंग कि शताब्दी के विषम दिन। और डेज ऑफ सेंचुरी। अब मैं शताब्दी के विषम दिन की बात करता हूं तो शताब्दी के विषम दिन आप किस प्रकार से देखेंगे वो आप सभी दोस्त ध्यान से देखें। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई आपको बोला गया है कि 100 वर्षों में, मैं सिर्फ 100 वर्षों की बात कर रहा हूं, 100 वर्षों में विषम दिन आपको बताने हैं, तो ऑड डेज इन 100 ईयर्स आप किस प्रकार से बताएंगे। अब देखो ध्यान से भाई, वॉइस अब तो आ रही है, अब क्या प्रॉब्लम है, और बार बार आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं। वर्कशीट आपको दे दी गई है भैया, जितने टॉपिक आपको कराए हैं दोनों ही टॉपिक की वर्कशीट आपके पास है। अरे मेरे भाई विक्रमजीत, 100 वर्ष में ये बताओ, 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने पढ़े थे आपने कल। 100 वर्ष में लीप वर्ष सिर्फ 24 ही तो होते हैं। 200 वर्ष में 48, 300 वर्ष में 72 और 400 वर्ष में 97। याद आ गया कल का आपको। ठीक है, अब आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सामान्य वर्ष में, सबसे पहले तो आप सभी दोस्त देखेंगे भैया ऑर्डिनरी ईयर। सामान्य वर्ष में विषम दिन आपको बताने हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे भाई लीप वर्ष में, लीप वर्ष में विषम दिन आप बताओ कैसे बताएंगे। तो आप बोलेंगे कि सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होंगे और लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, वो आप देखें। भैया कौन सा क्वेश्चन है ये, देखो कल मंगलवार था, ध्यान से देख लो, कल मंगलवार था। जैसे मैं बोलूं कि कल जो निकल गया है कल मंगलवार था, तो आज क्या होगा, कल मंगलवार था तो आज बुधवार होगा। इसने बोला है आज से 43 दिन पहले कौन सा दिन था, आज से 43 को 7 से डिवाइड किया, एक शेषफल बचा, बुधवार में से एक माइनस कर देंगे तो भैया बुधवार में से एक माइनस करने पर मंगलवार आ जाएगा। कल रविवार था तो आज सोमवार होगा। इसने बोला है आज से 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 52 को 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना आएगा आपका, रिमाइंडर 3 निकल कर आया। जब रिमाइंडर आपका 3 निकल कर आ चुका है तो इसमें सोमवार में अगर मैं 3 प्लस करता हूं तो आप सभी दोस्त बोलेंगे सोमवार में 3 प्लस करने पर मेरे भाई क्या होगा, सोमवार में 3 प्लस करेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आ जाएगा निकलकर। ठीक है, ये देखो आप इस बात को जानते हैं कि मेरे भाई इसमें 365 दिन आपके टोटल होते हैं। आप बोलेंगे जी, अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करूंगा तो आपका जवाब ये रहेगा कि भैया शेषफल हमारा एक बचेगा, सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या आपकी एक निकल कर आ जाएगी। अब मैं आपसे बोलता हूं कि यहां कितने होते हैं लीप वर्ष में,
लीप वर्ष में 366 दिन आपके होंगे और 366 को 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई रिमाइंडर आपका 2 यानी कि 2 निकल कर आ जाएगा। आप बोलेंगे भैया कोई परेशानी नहीं है, ऑल ओके है। अब आप इस बात को जानते हैं कि 100 वर्ष में 24 आपके लीप वर्ष हैं और 76 आपके ऑर्डिनरी ईयर हैं, जिसे आप मेरे भाई सामान्य वर्ष बोलते हैं, हाँ या ना। जब आपने देखा कि 100 वर्षों में 24, 100 वर्षों में 100 वर्षों में 24, 100 वर्षों में 24, आप बोलेंगे 24 लीप वर्ष, 76 ऑर्डिनरी ईयर है। कैसे निकालेंगे आप? जब एक सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 है और एक लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 है, तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि 24 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो टोटल हमारे 48 दिन निकल कर आ गए, और 76 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 76 आपके ये भी क्या आ गए मेरे भाई, ये भी आपके विषम दिन निकल कर आ गए। अगर मैं इन दोनों को मेरे भाई जोड़ता हूं तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो आप बोलेंगे भैया 108, 124 आपके दिन निकल कर आए हैं। यानी कि आप अभी ये नहीं बता पाए कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने हैं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर ली थी कि विषम दिन की संख्या 6 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो आप सभी दोस्त क्या बोलेंगे कि 124 में अगर मैं कितने से डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड करता हूं, तो 124 को 7 से अगर मैं भाग करूंगा तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 17 7 119, 5 विषम दिन निकल कर आ चुके हैं। 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या आपका जवाब होगा 5, यानी कि 100 आपके ऑड डेज निकल कर आ चुके हैं। ठीक है भाई, आप सभी दोस्त ध्यान से देख लो, ये चीजें हमने पढ़ी हैं, आप आज इसका रिवीजन करते हैं। एक वर्ष में 30 तारीख 11 बार आती है, तो 100 वर्ष में 30 तारीख 1100 बार आ जाएगी। 70 वर्ष में 30 तारीख निकालेंगे तो 770 बार। 50 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? आप सभी दोस्त जानते हैं कि एक वर्ष में 29 तारीख आपकी 11 बार आती है। एक वर्ष में अच्छा, ये था हमारा, ठीक है, ये हमने पढ़ा सब कुछ, यहां तक पहुंच गए। 50 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? आप सभी दोस्त जानते हैं कि जब भैया एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 11 बार, लेकिन लीप वर्ष को काउंट नहीं किया था। तो 50 वर्ष में 29 तारीख 550, लेकिन 50 वर्ष में कुल लीप वर्ष आपके कितने होंगे? 12 इसमें जोड़ दिए गए हैं। अब आ जाओ विषम दिन कैसे निकालते हैं। जितने दिनों की संख्या है और कुल दिनों की संख्या को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, दैट्स कॉल्ड मेरे भाई ऑड डेज। क्या बोलेंगे? ऑड डेज। 55 को 7 से भाग किया, यहां भाग किया, 7 से भाग किया, ये आ गए। छोटे बड़े से बड़ा विषम दिन क्या हो सकता है? 6। छोटे से छोटा 0। आज सोमवार है, 75 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? सोमवार में 5 प्लस करेंगे, शनिवार आ जाएगा। कल मंगलवार था तो आज बुधवार होगा। आज से 43 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 43 को 7 से भाग करेंगे, 1 बचा, तो 1 माइनस करना है। पहले की बात करेगा तो माइनस करेंगे, बाद की बात करेगा तो प्लस करेंगे। ये सब चीज आपके समझ में आ चुकी है। शताब्दी में विषम दिन हमने पढ़ा है। बाकी आप सभी से कल मुलाकात करते हैं। प्लीज रिवीजन एक बार जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।